गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 79, 80 और 81 तीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ये लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। लैंड बिलिंग, फर्नीचर स्टॉक, सन्नी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, कैश इन हैंड, कैपिटल पड़ा हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन पड़ा हुआ, सन्नी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के ये सारे के सारे बैलेंस पड़े हुए हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि द एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्नी डेटर्स। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. जेड pays 50,000 as his capital for 1/5 shares in the future profit. You are required to show revaluation account, partners capital account and the balance sheet. तो बच्चों जो मांगा पहले हम लोग उसका कॉलम खींच देते हैं। क्या क्या मांगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, यस। अब क्या करना हम लोग को? उसके बाद कह रहा है आप बना दीजिए प्यारा सा, क्या प्यारा सा? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए बच्चों कितने पार्टनर हो जाएंगे? तो ए बी एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हो जाएंगे। तो मैंने बना दिया यहाँ पर कितना? कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड इधर भी कर देंगे, एक्स वाई और जेड, ये लीजिए। तो इधर भी मैंने लिख दिया प्यारे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड, ओके, यस सर। उसके बाद क्या मांगा है? उसके बाद कह रहा है आप दे दीजिए हमको बैलेंस शीट। तो मैंने कहा लो यहीं पर बना देते हैं बैलेंस शीट। उसमें क्या रखा हुआ है? तो मैंने यहाँ पर बना दिया नीचे एक बैलेंस शीट, ताकि हम लोग इसलिए वर्किंग नोट उधर कर सकें, है ना? हाँ सर, बैलेंस शीट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। और वर्किंग नोट लिखते हैं सबसे ऊपर। क्या? वर्किंग नोट। जैसा कि हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं वही काम करेंगे यहाँ पर भी। तो आप लोग जल्दी बताइए कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले सर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या था, वो कितने के लिए आ रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था नीचे पूरा उनका ओल्ड रेशियो था 3:1 और एडमिट हो रहा है जेड कितने के लिए? क्वेश्चन में क्या बताया है? जेड को कितने के लिए आ रहा है? वो 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। तो जेड शेयर्स, तो पहले लिखेंगे क्या? लेट्स टोटल शेयर्स इक्वल टू 1। जेड्स एडमिट कितने के लिए एडमिट हो रहा है? तो सर हो रहा है 1/5 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। अब हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? एक्स में और वाई में। एक्स न्यू शेयर्स और वाई का न्यू शेयर 4/5 का ओल्ड शेयर्स पता है ना? ओल्ड शेयर्स कितना दिया हुआ था? 3:1। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3:1। तो 3/4 और 1/4 से हम लोग इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले यहाँ पर दिया हुआ बैलेंस, ठीक है ना, 3:4 का। तो कर देंगे 3/4 और 1/4 से इसको हम मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा ये 12/20। ये हो जाएगा 4/20। और जेड कितने के लिए आ रहा था? तो आ रहा था वो 1/5 के लिए। ऊपर नीचे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका निकल कर आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना है? 12:4:4। तो हो जाएगा आपका 1:1:3। तो 3:1:1 ही होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पूछे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो बताइए कितना आसान बच्चों। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड शेयर्स के बराबर होगा। और ओल्ड शेयर्स आपका दिया हुआ कितना? 3:4।
1। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए क्या क्या लेकर के आ रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹1 लाख, यानी फर्म में गुडविल वैल्यू करके दी गई है, कितना लेकर के आएगा वो नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूड गुडविल थी 1 लाख रुपये, लेकिन मुझको उसमें चाहिए किसका शेयर्स, जेट्स शेयर्स। तो जेट्स शेयर्स इन गुडविल कितना है, 1 लाख है। तो 1 लाख का कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए आ रहा था, तो 1/5 हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये 20,000। जो ही मैंने देखा बच्चों यहाँ पर 20,000, दिल में मची खलबली। हम लोग फ़ौरन इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बांट दें इसको, हाँ सर, एक्स का और वाई का। तो आइए फटाक से इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। इस 20,000 को हम लोग कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, और सैक्रिफाइसिंग आपको पता है 3/4 1/4, ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा आपका 5,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल, कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आ तो राइट ऑफ करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रायोरिटी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए क्या क्या लेकर के आ रहा है, तो गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा क्या लेकर के आएगा, कैश में आएगा। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी बताइए। तो देखिए लिखा हुआ है जेट पेज 50,000 एज हिज कैपिटल, यानी 50,000 वो कैपिटल का दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर कहीं ये लिखा हुआ है कि वो दोनों जेड जो लेकर के आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकर के आ रहा है वो गुडविल का पैसा भी कैश में लेकर के आ रहा है। अरे सर यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, यानी गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया, तो सिर्फ आया क्या है, सिर्फ कैपिटल आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। तो सर हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, कितने से, तो आ रहा है 50,000, सिर्फ कैपिटल लेकर के आ रहा है 50,000 और टू जेट्स कैपिटल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे सिर्फ कैपिटल लेकर के आया है, हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद कुछ विदड्रॉन करा, विदड्रॉन क्या खा करेगा जब गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आया। उसके बाद क्या देखते हैं, गुडविल का पैसा कैश में लाया कि नहीं लाया। तो लास्ट में देखा कि मैंने 5वां वाला केस नहीं लाया है। तो जब नहीं लाया होता तो बताइए हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जेट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो मैं अगली एंट्री पास कर दूंगा, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, मैंने 20,000 निकाल के रखा हुआ था, 20,000 और 2 एक्स कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल। ओके यस सर, कितना, एक का था 15,000 और एक का था 5,000। बच्चों यही प्रीमियम का होता तो मैं लिख देता यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 2 जेट्स कैपिटल 2 प्रीमियम पर रूल, और प्रीमियम पर रूल अकाउंट डेबिट 2x 2y, यानी ये क्रेडिट होंगे ही होंगे। अगर प्रीमियम के अमाउंट से नहीं हो रहे तो इसके कैपिटल को कम करके होंगे, लेकिन होंगे जरूर, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद क्या था, ये हो गया 5 केस। उसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, साफ साफ देखिए क्या पड़ा हुआ है, एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है, और उसके लिए कोई क्लेम हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन के नीचे क्लेम नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5, वर्किंग नोट नंबर आपका हो जाएगा 5। आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो जब हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो बताइए एंट्री क्या पास होगा। तो सर एंट्री पास हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का पड़ा हुआ है। तो बच्चों वो पड़ा हुआ है आपका, ये है आपका 20,000 का। तो 20,000 से हम लोग क्या कर देंगे, उसको कर देंगे डेबिट, और मार देंगे किसमें, 2x और 2y में, एक उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 15,000 एक को मिल जाएगा और 5,000 एक को मिल जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। और कोई रिजर्व पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ है। देखिए आप बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई एपी पड़ा हुआ है, सर एपी भी नहीं पड़ा हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, उसको भी स्किप कर देंगे। फिर हम लोग कहाँ पर आएंगे, अगला काम होता है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो आइए बच्चों आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते क्या हुआ। तो पहला पॉइंट गुडविल का है, दूसरा पॉइंट देखिए स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाई 10%। स्टॉक और फर्नीचर दोनों ही रिड्यूस हो रहा है, दोनों से तकलीफ हो गई। तो टू स्टॉक टू फर्नीचर कितने से हुआ बच्चों, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। और वहीं अगर देखते हैं फर्नीचर 5,000 का 10% कितना होता है, 500 होता है। चलिए मैंने कर दिया। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डे डेटर्स, यानी मुझको डेटर्स पे 5% क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है आपका डेटर, कितने 80,000 का, 80,000 का कितना कर देंगे आप, 5% आप क्रिएट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका ये कितना, 4,000 मैंने क्या क्रिएट कर लिया, प्रोविजन क्रिएट कर लिया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का जो है एप्रिसिएट हो गया, तो लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का था, 1,25,000 का था, 1,25,000 का था, और इंक्रीज हो गया कितने से, 20% से। तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25,000। ओके हो गया। और बताइए कुछ पड़ा हुआ है, नहीं सर बस ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे, तो इसका क्या बैलेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 20,000, 25,000 इधर भी लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादा इधर का है, उधर भी लिख देंगे कितना, 25,000, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में कितना आया है पता है आपको, 10,500, और ये बढ़ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में बटेगा, कटेगा तो दो में बटेगा, एक्स में और वाई में। कितना कितना, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक को मिलेगा 7875 और एक को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2625। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करने वाले हैं, चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान बच्चों वाला खेल। तो लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। देखिए आप लोग, इसीलिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है अपने कलेजे में उतार लीजिए। यस सर। उसके बाद क्या करना, बस अब वर्किंग नोट देखते आइए, जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ उसको हम लोग करते आएंगे। तो देखिए वर्किंग नोट, जब जनरलिटी होती है तो हम लोग सिर्फ जनरलिटी देखते हैं, वरना बच्चों सारे के सारे वर्किंग नोट में मैंने जनरलिटी पास कर दी होगी। ओके, तो आइए देखते हैं क्या था। ये देखिए चो कहीं आया कैपिटल सर, यहाँ पर आ गया। मैंने कहा क्या, तो जेड का कैपिटल कितने से हो रहा है, क्रेडिट 50,000 से। तो फॉरन बच्चों हम लोग 50,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और वजह बताइए, वजह क्या था, तो वजह था आपका, वजह था बैंक बाई बैंक। अच्छा, यानी बैंक से सब कुछ हो रहा है क्या, बैंक क्वेश्चन में दिया हुआ। हाँ, ओ माय गॉड। चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक। तो यहाँ पर जो आया था यहाँ बैंक ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, बाई बैंक कितना 50,000। उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन। इसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पर आते हैं, चलते जाओ। यहाँ पर देखिए बच्चों, जेड कैपिटल हो रहा है डेबिट कितने से, 20,000 से। और वजह दो लोग हैं, तो जेड के कैपिटल को आप कर दीजिए डेबिट 15,000 और 5,000 से। तो जो वजह है उसका नाम लिख दे सकते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग नाम से मैंने लिखा हुआ है। तो 2x और 2y, इन दोनों की वजह से वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और ये दोनों हो रहे हैं क्रेडिट कितने से, 15,000 और 5,000 से। तो लीजिए 15,000 और 5,000। वजह क्या है, तो वजह आप लिख देंगे बाई जेट्स। ओके यस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बताइए। ये देखिए कैपिटल अकाउंट लिखा ही नहीं था जल्दीबाजी में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या बच्चों, बस हो तो गया। अब हम लोग और आते हैं ऊपर, कहाँ गया कैपिटल, ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पर बटा हुआ कितना, 20,000। तो बांट दीजिए आप, कितना है, 15,000 और 5,000। दो बार आ गया सेम अमाउंट, 15,000 और 5,000। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उससे क्या बच्चों, हम तो बस अपना सीक्वेंस देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ए एक्स और वाई क्या हुए हैं, यहाँ पर हुए डेबिट, तो अपने में आकर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और अमाउंट लिख दीजिए 787875 और एक आ जाएगा 2625। और कुछ आया नहीं सर, अब क्या कर देंगे, फटाक से कर देते हैं टोटल। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका टोटल करते हैं। तो ये देखिए टोटल निकल कर क्या आ जाएगा आपका, 1,87,875। वहीं दूसरी तरफ आ जाएगा 92,625। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे, सेम अमाउंट यहाँ पर भी लिख देंगे 1,87,875। तो बैलेंस आपका सेम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि कोई इधर है नहीं कि हम लोग उसको लेस करें। 1,87,875। फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसका मैंने कितना किया है, 92,625। तो मैंने लिख दिया 92,625। इसमें तो कोई अमाउंट दिया नहीं कि मैं लेस करूँ, सेम लिख दूंगा 92,625। फिर यहाँ पर देखते हैं इसका आ जाएगा कितना, 50,000। और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना, 50,000। लेकिन इस 50,000 में से पहले से ही देखिए दो चीज़ें कम कर देंगे हम लोग, 20,000 तो आ जाएगा, यानी कैपिटल कितना हो जाएगा, ये 30,000। ओके, क्योंकि वो लाया नहीं था बच्चों गुडविल का पैसा कैश में। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ही मैंने कैपिटल बना लिया, आते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना कितना आसान बताइए जल्दी से, कौन कौन बना लेगा, हम बना लेंगे। ये लीजिए बच्चों, बिल्डिंग कितने का है, तो बिल्डिंग था पहले कितने का, तो पहले था 1,25,000 का। फिर ऊपर देखिए बिल्डिंग जो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 25,000। तो 25,000 मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हो गया कितने का, 1,50,000 का। फिर वहीं देखिए फर्नीचर, आपका फर्नीचर कितने का था पहले कितना, 5,000। लेकिन देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कम हो गया 500। यहाँ पर देखिए ए जो मैंने यहाँ पर निकाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, 500 कम हो गया। तो मैंने 500 यहाँ पर क्या कर दिया, कम कर दिया, हो जाएगा कितना, 4,500। फिर आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं स्टॉक भी बच्चों हो गया था कम, था कितने का, 1 लाख का था। और 1 लाख में 10,000 उसकी वैल्यू हो गई है कम, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90,000। ओके ये सर। उसके बाद मेरे पास थे सन्ड्री डेटर्स कितने के थे, 80,000 के थे। लेकिन मैंने प्रोविजन बना लिया, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 4,000 का। तो जब मैंने लेस किया तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 76,000। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में कोई छिड़खानी हुई थी, नहीं हुई थी, तो पहले पूरा अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। बिल्स रिसीवेबल आपका कितना, 15,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कैश एट बैंक। चलिए बच्चों, बैंक से ही हम लोग सब कुछ करते हैं। जब बैंक और कैश दोनों दिया हो रहता है तो चाहे आप कैश भी कर लेते हैं, लेकिन बैंक सही है, बैंक से लेन देन करते हैं तो बेटर होता है। तो 1 लाख मैंने यहाँ पर कर दिया और 50,000 यहाँ पर जो मैंने आया है मेरे वहाँ, देखिए कैश में आया कि नहीं आया यहाँ पर बैंक में, तो मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया था। आप दोनों से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, आप जिससे चले उसे करें, लेकिन इससे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो मैंने यहाँ पर किस में ले लिया था, बैंक में ले लिया था। कैश इन हैंड आपका पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी छिड़खानी नहीं हुई है।
देखिए बच्चों, फ़ायदा ये होता है ना अगर बैंक और कैश दोनों दिया हुआ है, क्योंकि बैंक से जब हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो उसका प्रूफ पड़ा रहता है, और ये मान कर चला जाता है कि जब भी हम लोग जो भी कोई बैंक में ट्रांसफ़र होता है अगर बैंक से होगा तो ईजिली जो है पता कर सकता है, एक प्रूफ भी हो जाता है ना कि देखिए मैंने आपके अकाउंट में इतना पैसा दिया था, इसी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक से आप करेंगे तो बेटर होगा। ओ ये बात है। तो अब आते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या लिख देंगे, किसका, XYZ का, और कितना कितना मैंने निकाल के रखा हुआ है तो 1,87,875 और दूसरे का है 92,625 और तीसरे का है 30,000। ये मैंने कर लिया बच्चों। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पड़े हुए हैं 1,50,000 मैंने लिख दिया, 1,50,000। और फिर उसके बाद देखते हैं बिल्स पेबल। अब बिल्स पेपर आपका पड़ा हुआ कितना, 37,500। तो अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल हो जाएगा इक्वल, कितना हो जाएगा 4,98,000 इधर भी आ जाएगा और 4,98,000 इस तरफ भी आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 79। अब हम लोग आते हैं कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्या लिखा है कि दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ बच्चों, बैलेंस शीट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्डी क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कैपिटल एट दीपिका का और राजश्री का। ऑन 1 अप्रैल 2019 द पार्टनर्स एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या हुआ, अंशु एडमिट हो रही है कितने के लिए, लिखा हुआ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीपिका राजश्री अंशु विल बी 5:3:2। मुबारक को यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। अंशु शैल बी ब्रिंगिंग 32,000 एज हिज कैपिटल एंड अंशु इज अनेबल टू ब्रिंगिंग एनी कैश फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। कोई दिक्कत नहीं, उसके कैपिटल में से हम लोग कम कर लेंगे। कह रहा पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द अंशु शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाई 5 टू द फर्म। बताइए कौन सा यहाँ पर है, हिडन गुडविल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड 60,000, स्टॉक 40,000 एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 4,000। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज appreciated by 20%, furniture has been depreciated by 10%, there is an additional liability of rupees 8,000 being under outstanding salary payable to employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liability stated the above balance sheet. Partners decided to show this liability in the books of the account of the reconstituted firm. कुछ नहीं करना, prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of Deepika, Rajashree and Anshu। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इतना लंबा है, उससे क्या हुआ, हम लोग तो तोड़ तोड़ करके करते हैं कोई भी क्वेश्चन, है कि नहीं। यस सर। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या मांगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लीजिए बच्चों, मैंने बना दिया प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया ये। उसके बाद वो क्या मांगा है सर, उसके बाद वो मांगा था ना, मैंने कहा क्या, वो मांग लिया है आपसे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है। तो लो कैपिटल अकाउंट भी बना दिया हम लोगों ने। तो 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का हम लोग यहाँ पर कर देंगे। कितना कितना होगा, ये लीजिए, इतना बड़ा तो बहुत है, 1 2 3 4 टे 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 1 2 3 4 टे 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 टे। ये क्या आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है और ये आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन कौन पार्टनर है जल्दी बताइए। दीपिका, राजश्री, तो एक है दीपिका, एक है राजश्री और कौन आ रही है, अंशु। अंशु आ रही है तो ड्रा क्या है, ड्रा, ये है ड्रा। उसके बाद क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए। हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी तो यहीं पर बना लेते हैं बैलेंस शीट प्यारा सा। तो हमने यहाँ पर खींचा बैलेंस शीट के लिए कॉलम, ये आपका बन गया प्यारा सा बैलेंस शीट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वर्किंग नोट से। चलिए वर्किंग नोट से हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आइए वर्किंग नोट, जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन न्यू पीएसआर यहाँ पर लेकिन दिया हुआ है बच्चों। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका है, ड्रा का, DRA। पूरा आप नाम लिखेंगे यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:3:2। 5:3:2। नंबर 2 हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर्स। किस किस का मुझको निकालना है, तो D का और R का निकालना है। तो ओल्ड शेयर्स कितना था इनका ओल्ड शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 क्या था बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3:2 था। वेरी गुड। तो 3/5 और 2/5। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 3/5 लिखा और 2/5 लिखा। और न्यू शेयर हमको पता है पहले से ही 5:3:2 यानी 5/10 और 2/3/10। तो मैंने यहाँ पर लिया 10 हो जाएगा। तो 5 2 10, 2 3 6 -10 1 10 और 5 कितना हो जाएगा 1/10। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, 5 2 10, 2 2 4 और 10 1 10 1 3 3 तो हो जाएगा 1/10। यानी हमको पता चल गया यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकल कर आ गया 1:1। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको
गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सी हिडन गुडविल हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। यस सर, क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो बताइए कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है सर, 32,000 लेकर के आ रहा था, 32,000, उसका शेयर्स कितना है 2/10, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे 10/2। ओके, तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये निकल करके आ जाएगा 216, यानी हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा ये 3 जीरो रखा और ये की 1,60,000, कितना हो गया 1,60,000, ये पूरे फर्म का जो है कैपिटल हो गया 1,60,000, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इतना हो गया। लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, लेस क्या करने वाले हैं हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बताइए कितना कैपिटल पड़ा हुआ है पहले से ही, तो सर इन लोगों का कैपिटल देखिए पड़ा हुआ। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैपिटल है 48,000, चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 48,000 प्लस फिर है आपका 40,000, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 40,000, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो है उसका कितना पड़ा हुआ है, तो सर इसका कैपिटल है आपका 32,000, मैंने लिख दिया 32,000। एक चीज़ और अब ध्यान दीजिएगा, हमको 2 चीज़ और चाहिए होता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कोई गुल्लक में पैसा तो पड़ा हुआ नहीं है ना, नहीं सर कोई भी गुल्लक में पैसा वो पड़ा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेंगे, फिर यहाँ का प्रॉफिट ले आकर के फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, तब उसके बाद उसको लेस करके गुडविल निकालेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड करते हैं और फिर अपने स्टेप अगले स्टेप पे आते हैं। स्टेप मेरा अगला क्या होता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस उसको भी नहीं दिया हुआ, स्किप कर दिया मैंने। आता हूँ हम लोग कहाँ पर आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अंशु इज अनेबल टू, ये तो हो गया, यही तो हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 60,000, स्टॉक 40,000। तो चलिए बच्चों जो चीज़ बढ़ा है घटा है आप लोग अब लिख ही सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, तो लिख देंगे बाई प्लांट एंड मशीनरी, कितने का था 60,000 का, और 60,000 का वो कितना गया 48,000। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड 60,000, था कितने का 48,000 का, हो कितने का गया 60,000 का, कितने का फ़ायदा हो गया 12,000 का। मुबारक हो। वहीं स्टॉक बच्चों, स्टॉक भी मेरा बढ़ गया, चलिए जो बढ़ा वो सब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कितने का बढ़ गया 8,000 से मेरा हो गया, स्टॉक बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरा क्या हो गया है, वो भी बढ़ गया है, तो जो बढ़ा पहले मैंने लिख दिया बाई लैंड एंड बिल्डिंग। तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10% होता है, 10,000 होता है सॉरी। तो 15,000 का आप निकालेंगे जब 20%, तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 10,000। अब क्या करना है, इधर आ जाते हैं बच्चों, देखते हैं प्रोविजन मुझे क्रिएट करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई आप लोगों के लिए। देखिए 4,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, 800 का पहले पड़ा हुआ, तो कितने का मुझे प्रोविजन क्रिएट करना होगा 3,200 का। उसके बाद फर्नीचर भी मेरा देखिए क्या हुआ है, लेस हो गया है, तो लिख देंगे टू फर्नीचर, कितना 1,000, कितना 10,000 का 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, यही ना आएगा, हाँ सर 1,000 आ गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, कितना है 8,000। पार्टनर चाहते हैं दिखाना तो हम कहाँ चाहते हैं उसको नहीं दिखाना, तो मैंने भी दिखा दिया बस। और कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, नहीं और कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, फटाक से निकालते हैं यहाँ से अपना प्रॉफिट, और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं किस तरफ आ रहा है, तो बच्चों इधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर का आ रहा है कितना 30,000, और सेम अमाउंट मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना 30,000, और डिफरेंस आपका निकल कर आ जाएगा 17,800, और इसको मैं बांट दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट किस किस का, एक्स का और वाई का, किस किस का है ये, डी का और आर का, तो डी का और आर का, एक्स वाई बच्चों बहुत प्यारा नाम लगता है, इसी वजह से मैं बार बार लेता हूँ। इनका ओल्ड प्रॉफिट से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 10,680, और एक को मिल जाएगा आपका 7,120, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा। ओके, तो बच्चों ये मुझको यहाँ पर मिल गया, देखिए ये क्या मिल गया मुझको, प्रॉफिट वाला अमाउंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाक से ला करके इसमें भी जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों के कैपिटल में जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये प्रॉफिट का पैसा जोड़ देता हूँ, तो 17,800 इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हम लोग इसका टोटल करते हैं, अब टोटल करके हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कितना बैलेंस आ रहा है। बात तो समझ में आ रही होगी ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो अब बताइए हम लोग क्या करें, मैंने इसको जोड़ दिया, तो अब देखते हैं इसको लेस करने पे कितना मेरा आ रहा है। तो 48,000, 40,000, 32,000, 17,000 और 800, तो देखते हैं टोटल करने पे कितना आ रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, टोटल किया है मैंने, तो आ जाएगा 1,37,800,
37,800। इसको जब हम लोग लेस करेंगे तो पता है गुडविल का कितना अमाउंट निकल करके आएगा, हिडन गुडविल सर कितना आएगा, तो बच्चों ये आपका निकल कर आ जाएगा 22,200। ये आपका निकल कर आ गया गुडविल का अमाउंट। इस गुडविल में बताइए उसका शेयर्स कितना है, यानी जो पार्टनर आया है, तो आइए देखते हैं कौन आया है, नाम है उसका, ये कहाँ गया, ये नाम है इसका अंशु, तो अंशु शेयर्स। तो देखते हैं उसका कितना इसमें बनता है, तो 22,200 का वो कितने के लिए आ रहा था, 210 के लिए, तो बताइए कितना आ जाएगा, 4,440। जो ही मुझको नजर आया बच्चों फौरन हम लोग उसको क्या कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो आइए हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं, एंट्री कह रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, किस किस को मिलेगा ये, तो डी को और आर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 4440 4440, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको पता है कितना 1:1, तो 1/2 ये बताइए कितना कितना आ जाएगा, 2220। फिर उसके बाद क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1, ओल्ड गुडविल नजर आ रहा है, करो स्किप कर देंगे, प्राइवेटली नहीं दिया हुआ है। गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग के पास किसका पैसा आ रहा है, जल्दी बताइए। अरे सर यहाँ पर तो सिर्फ कैपिटल का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्यों आप लोग घबरा रहे हैं, तो हम लोग एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट बताइए कितना आ रहा है, तो आप लोगों ने कहा कि सर आ रहा है 32,000। देखिए 32,000 आया था ना, हाँ, और लिख देंगे क्या, 222 अंशुस कैपिटल, कितना 32,000 हो गया, यस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कैपिटल का मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर क्या कोई विदड्रॉन कर रहे हैं, जब गुडविल का पैसा कैश में लाया नहीं तो क्या खाक विदड्रॉन करेंगे, स्किप कर देंगे। क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया, हाँ बच्चों नहीं आया, तो अब नहीं आया तो दूसरी एंट्री हम लोग पास करते हैं। जल्दी बताइए, इसके कैपिटल को 32,000 का है, उसमें से हम लोग कम कर देंगे कितना, 4,440, तो लिख देंगे अंशुस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, अंशुस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 4,440 से, और लिख देंगे क्या, 2D और 2R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,220, ये हो गया कैपिटल यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, फिर सर ये हो जाता है, फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, फिर बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी मैं बना चुका। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों हम लोग आते हैं यहाँ पर और बनाएंगे प्यारा सा कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस BD। क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ है कितना, 48,000, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है 40,000, और ये मैंने कर दिया, डैश यहाँ पर मार दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं, देखते हैं कहाँ हुआ, कैश, बैंक, फिर बैंक यहाँ पर आ गया। चलिए बच्चों फिर बैंक लिख देते हैं, क्या करें बच्चों, क्या करें, आप कैश में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बार कैश में कर देते हैं, वरना सोचेंगे ऐसा कुछ नहीं हो गया। तो चलिए कैश में आ रहा था कितना, 32,000। फिर उसके बाद ये देखिए कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितना, 32,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 32,000। हालांकि आप बैंक से लिखेंगे तो प्रूफ रहता है, ठीक है ना, तो बेटर होगा। चलिए बच्चों हम बैंक ही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। हालांकि आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बैंक लिख देंगे क्योंकि प्रूफ रहता है ना, बस प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई बैंक, क्योंकि बैंक जब खुला हुआ, खाता खुला हुआ तो उसी में करें तो बेटर होगा। अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये हो गया, फिर कहाँ आते हैं, और कैपिटल हो गया। फिर देखिए ये दोनों, ये अंशु का कैपिटल हो रहा है डेबिट कितने से, 4,440, लेकिन वजह कौन कौन है, तो D है और R है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप बच्चों 2,220, इन दोनों की वजह से वो हो रहा है डेबिट, यानी अंशु हो रही है डेबिट, तो लिख देंगे क्या, 2D और 2R, ठीक है ना, यहाँ पर नाम पूरा लिखेंगे आप, डिस कैपिटल आर्स कैपिटल। अच्छा उसके बाद ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, कितने से, तो क्रेडिट में लिख दिए पहले 2,220, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई, किसकी वजह से जल्दी बताइए, तो बाई अंशु हो गया। उसके बाद और देखते हैं कैपिटल, सर यहाँ पर तो कहीं नहीं, यहाँ पर आ जाइए। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर D और R क्या हुए, क्रेडिट हुए, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना अमाउंट, वही 10,680, और एक का निकल करके आ जाएगा कितना आपका है, 7,120। तो बाई रीवैल्यूएशन कहाँ से आया, तो रीवैल्यूएशन से आया। ये क्या था आपका, ये था मेरा प्रॉफिट। उसके बाद क्या करना है, बस बच्चों और तो कुछ था ही नहीं कहीं पे, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से निकाल देंगे इसका कैपिटल, इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो ये लीजिए इसका करेंगे टोटल, तो आ जाएगा 60,900, इधर भी लिखेंगे 60,900। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे 60,900, तो लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस CD, ओके। अब इसका टोटल करिए यहाँ पर, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका टोटल हो जाएगा इधर 49,340, तो यहाँ पर लिख देंगे 49,340। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बच्चों ये डिफरेंस आपका आ रहा है 49,000, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो सेम उतर जाएगा 340। फिर इसका टोटल करते हैं, तो ये आपका कितना है, 32,000 है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 32,000, और इसका भी बैलेंस इसमें से लेस करके निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा,
560 है उसका हो जाएगा कैपिटल। तो ये मेरा बैलेंस मिल गया कैपिटल का। अब फटाक से बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखिए कितना पड़ा हुआ है। तो कैश इन हैंड 1200 बच्चों, मैंने कैश इन हैंड में कोई भी छिड़कानी नहीं की है। अगर चाहते तो यहाँ पर कर देते, लेकिन मज़ा नहीं आता है बच्चों। जब बैंक में बैलेंस पड़ा हो तो बैंक से लेन देन करते प्रूफ रहता है ना। हाँ 1200। उसके बाद क्या था, बैंक। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, तो आप लोगों ने कहा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ, क्यों ना हम उसको यहाँ पर सेट ऑफ कर दें। अगर आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं लायबिलिटी में, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो और बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो रहा हो तो मज़ा नहीं आ रहा है ना। हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो बैंक में आपके पास पैसा कितना है सर? बैंक में पहले आपके पास पैसा था 2800, ठीक है ना, क्योंकि इनसफिशियंट था इसलिए यहाँ पर ओवरड्राफ्ट था। प्लस मेरे पास आ गया कितना, 32,000। देखिए ना यहाँ पर आपके पास पैसा आ गया 32,000, यहाँ पर देखिए लेकर के आया है। अब इसमें से अब क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट पैसा हो गया इसलिए ओवरड्राफ्ट जो 6,000 का दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कर देंगे माइनस। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा बैंक में कितना, 28,800। ओके, तो मैंने किया कि बैंक में से ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दिया। तो बैंक का ये टोटल बैलेंस था, इसमें ओवरड्राफ्ट मैंने माइनस कर दिया। अच्छा ये बात है। हाँ स्टॉक को देखते हैं बच्चों। तो स्टॉक मेरा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हो जाएगा इतना 40,000 का। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 40,000। कैसे पता है ना, 12,000 का इंक्रीमेंट हुआ उसमें। हाँ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। उसके बाद क्या, सन्डी डेटर्स याद रखिएगा 28,800 के थे, 28,800 के थे। इसमें से लेस कर दिया मैंने क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मेरे पास जगह नहीं बच्चों, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा इसको नीचे करके। 4,000 मैंने जब लेस किया तो बताइए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना, 24,800। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी वो भी बढ़ गया था, कितने का हो गया था, 60,000 का हो गया था, लीजिए। उसके बाद क्या करना, लैंड एंड बिल्डिंग वो भी बढ़ गया था, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, तो ये आपका हो गया था 50,000 का था, 10,000 बढ़ा तो ये भी हो गया आपका कितना, 60,000 का, ये भी हो गया था। उसके बाद फर्नीचर कम हो गया था, देखिए आप क्वेश्चन में ऊपर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया आपने, तो कितने का था, 10,000 का था, 1,000 इसमें हो गया था कम, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना, 9,000। ओके बस अब क्या करना, फटाक से इधर आते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स लिखते हैं। तो सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ पर देखिए कितने हैं, तो 16,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, ये सब बच्चों होती है लायबिलिटी बिजनेस की, तो पब्लिक डिपॉजिट कितना है, 61,000 है, मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि वो बैंक ऑर्डर आप खत्म हो गया, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है, 2,000 और हो गया और आ गया 8,000। तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने पड़ा हुआ था, ये देखिए 8,000 आया कि नहीं, लायबिलिटी बढ़ गई थी, तो पहले 2,000 था, अब 8,000 और आ गया। क्वेश्चन में कहा था इसको बुक्स अकाउंट में दिखाना है, तो लो मैंने दिखा दिया, कितना हो गया, अब 10,000 हो गया। ओके, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सैलरी वाला था। उसके बाद क्या करना, कैपिटल अकाउंट अब दिखा देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमको पता है, मैंने पहले ही बैलेंस निकाला हुआ है, किस किस का है, तो कैपिटल अकाउंट है DRA का, पूरा नाम आप लिखेंगे DRA। तो यहाँ पर मैंने कर दिया बच्चों, ये आपका आ जाएगा 60,900 और दूसरा आ गया आपका 49,340 और तीसरे का आ गया आपका 27,560। अब हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो टोटल करेंगे इधर आ जाएगा 2,24,800, 2,24,800 और इधर भी लिख देंगे कितना, 2,24,800। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया आपका बैलेंस शीट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ अतुल एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2018। क्या दिया हुआ बैलेंस शीट में, आइए देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 का, फर्नीचर है 30,000 का, और फिर उसके बाद दिया हुआ है कंप्यूटर आपका 10,000 का, स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल कैश बैंक। अतुल अमित का कैपिटल करंट अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ, बच्चों ध्यान दीजिएगा, करंट अकाउंट है यहाँ पर। अब है एडमिट हो रहा है कितने के लिए, क्रेडिटर से बिल्स पेबल है। अभी एडमिट 1/4 शेयर्स के लिए 1 अप्रैल 2019 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये फॉलोइंग टर्म्स क्या क्या है, अभय इज द ब्रिंगिंग 65,000 एज अ कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूड्स इन क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। चलिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। 10,000 इंक्लूड इन द क्रेडिटर्स इज पेबल टू अभय विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर इज टू रिड्यूस बाई 3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज बाई 1,98,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 4,000। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 5%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 4 years। प्रॉफिट फॉर द 4 years 31 मार्च was as follow दिया हुआ कितना, 25,000, 10,000, 22,500 और 2,500। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट। ओ सिर्फ क्या मांगा है हमसे बच्चों, सिर्फ मांगा है जनरल एंट्री। अब बताइए हम लोग को क्या समझ लिया है, बताइए क्वेश्चन ने हम लोग को क्या समझ लिया है। हम लोग की औकात कह रहा है कि आप जनरल एंट्री बस करके दिखा दो। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, ये था क्वेश्चन नंबर 81। सिर्फ क्या मांगा है, जनरल एंट्री, बाकी सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा आपका वर्किंग नोट। बाकी सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा आपका वर्किंग नोट।
तो चलिए शुरू करते हैं। ये था आपका जर्नल। स्टेप याद करिए। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो 1/4 के आ रहा है, बताइए हमको, इसे कहीं जरूरत तो नहीं होती है। तो न्यू PSR आप लोग चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा न्यू PSR, ये आप लोग कर लीजिएगा। नंबर 2, यहाँ पता हमको सेक्रीफाइसिंग किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। और ओल्ड शेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो बच्चों यहाँ पर ओल्ड शेयर था 3:2। क्वेश्चन में देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, उनका रेशियो क्या था, 3:2। तो वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि केस 1 है और केस 1 में हमको जब दिया रहता है तो हम लिख देते हैं भाई 3:2 ओल्ड शेयर्स ही। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करने वाले हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये लीजिए 3। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अभय इज बिगिंग 65,000 कैपिटल एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूड टू क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। अब बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सर यहाँ पर ना आपको कैलकुलेटर करना चाहिए गुडविल। मैंने कहा यस बच्चों यस। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, चलिए। तो बच्चों गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले 4 सालों का दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 अपॉन 4 कर देंगे। और फिर उसके बाद गुडविल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा, ये 25 तो 30 40,000 हो जाएगा आपका, कितना 40,000। ओके, 40,000 अपॉन 4 आपका हो जाएगा कितना, 10,000। अब निकाल लेंगे हम लोग क्या, गुडविल। और गुडविल कैसे निकालते हैं आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो 10,000 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब 20,000 में उसका शेयर्स देखते हैं, यानी अभय का शेयर्स कितना है। तो अभय शेयर्स में देख लेते हैं आप, तो कितना आ जाएगा उसका शेयर्स 20,000 का। वो कितने के लिए आ रहा था जल्दी बताइए सर, 1/4 के लिए आ रहा था। तो मैंने कहा 1/4 यानी उसका गुडविल का अमाउंट बनेगा कितना, 5,000। ओके, ये बात समझ में आ गई। जब मैंने इतना कर लिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट जब निकाल लेते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1, ओल्ड गुडविल ले जा रहा है तो राइट ऑफ करो, सर नहीं करना है ही नहीं है। उसके बाद नंबर 2, गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा किस में आ रहा हो, कैश में आ रहा हो। तो देखिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, पॉइंट है, कह रहा है अभय इज बीइंग 65,000 एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूड इन क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए क्या लिखा हुआ, अभय इज टू ब्रिंग ₹65,000 एज अ कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूड्स इन क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। बच्चों कहने का मतलब ये, जो 65,000 हो तो लेकर के आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बैंक में आ जाएगा मेरे। लेकिन बच्चों जो क्रेडिटर्स दिखाई दे रहा है ना, उस क्रेडिटर्स में ये भी क्रेडिटर है 10,000 रुपये का। ओ यानी 40,000 रुपये का जो ऊपर क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से ये भी 10,000 रुपये का क्रेडिटर्स है। तो अब 10,000 का जब क्रेडिटर, तो क्योंकि अब मालिक बनने वाला, तो अगले लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ कि 10,000 रुपये जो इंक्लूड है क्रेडिटर्स में, वो क्या हो जाएगा, पेबल है अभय को, वो क्या हो जाएगा, विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखिए मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट को 10,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि अब वो ट्रांसफर कहाँ होने वाला है, कैपिटल अकाउंट में, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल में उसका अमाउंट चला जाएगा, यानी वो 10,000 रुपये चला जाएगा। तो देखिए बच्चों ये एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, अब है मेरे पास एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो मैंने पहले देखिए यहाँ पर कैपिटल लिख दिया कितना, 65,000। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना आया, 5,000 आया। तो चलिए अभी हम लोग उसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लेकिन गलती से ये आपका 65,000 नहीं है, वो 70,000 है। बैंक में आपके पैसा कितना आ रहा है, 70,000 आ रहा है, और क्रेडिटर्स आपका कन्वर्ट हो गया, यानी जो आपका अभय क्रेडिटर था वो अब क्या हो गया, उसको आपने ख़त्म कर दिया डेबिट कर करके। क्यों, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, उसके कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 अब लिखेंगे, आप पहले लिख दीजिए 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। क्यों मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, तो क्योंकि बच्चों अब हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ही कैपिटल आएगा, क्योंकि उस 10,000 रुपये में कैपिटल का भी तो इंक्लूड है। अगर 5,000 में प्रीमियम और वो बैंक वाला जो 5,000 में आ गया, ये तो हमको अमाउंट पता था 5,000 का प्रीमियम का आने वाला, वो तो मैंने लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 75,000 मैंने किसका लिख दिया, कैपिटल का लिख दिया। तो बात समझिए बच्चों, ये क्रेडिटर्स आपका क्या था, पहले वो मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, मैंने उसको खत्म किया तो डेबिट कर दिया क्रेडिटर्स अकाउंट को। तो 70,000 वो और 10,000 ये दोनों हो गया आपका 80,000। 80,000 में से मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना ट्रांसफर कर दिया, 5,000, और बाकी 75,000 आपका क्या निकल कर आ गया, वो अभय का कैपिटल निकल करके आ गया।
ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी। इस लाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। देखिए 10,000 रुपये क्या क्या था, इंक्लूड था क्रेडिटर में, यानी अभय बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म का क्रेडिटर था, तो मैंने उस क्रेडिटर को खत्म कर दिया डेबिट कर करके, बस और कुछ था नहीं। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा और जो डिफरेंस निकल करके आ गया वो आपका हो गया क्या, अभय का कैपिटल। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा आपका ये 5,000, और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था क्या, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस किस में, कौन कौन थे पार्टनर यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पार्टनर थे आपके ये पार्टनर था अतुल और अमित। कौन कौन पार्टनर थे, अतुल और अमित थे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर करंट अकाउंट है, तो जो भी लेन देन होगा सब करंट अकाउंट से होगा, ये बात आप याद रखिएगा। सिर्फ जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको छोड़ करके और विथड्रॉन करता है उसको छोड़ करके जो भी लेन देन होता है सब हम लोग क्या करते हैं, तब करंट अकाउंट से करते हैं। अच्छा ये बात है, हाँ। तो कौन कौन पार्टनर थे, एक था अतुल और एक था अमित। तो हम इस 5,000 को 3:2 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3/5, 2/5, 3,000 और ये हो जाएगा आपका 2,000। ओके, तो 2 अतुल और 2 अमित, कितना है ये आपका 3,000 है, और ये कितना है आपका 2,000। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अतुल करंट अकाउंट और 2 अमित करंट अकाउंट ये लिख देंगे आप लोग, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है तो सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन होगा सब करंट अकाउंट से हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्या कुछ विड्रॉन कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो सर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि गुडविल का पैसा वो लोग विड्रॉन कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, तो सर यहाँ पर गुडविल का पैसा पूरा का पूरा कैश में आ गया था, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, अब हम लोग कर देंगे उसको स्किप। अगला आते हैं हम लोग कहाँ पर आएंगे, अब हम लोग आएंगे बच्चों, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ क्वेश्चन में नहीं पड़ा हुआ, कोई लॉस है नहीं पड़ा हुआ। अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या हुआ है, कह रहा है कि फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज बाय 1,98,000। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रिड्यूस क्या हुआ है, फर्नीचर, और जब कोई तकलीफ होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो बताइए हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से रिड्यूस हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 3,000, तो मैंने लिख दिया 3,000, और क्या हुआ है फर्नीचर, तो लिख देंगे क्या 2 फर्नीचर। अच्छा, कितने से 3,000 से। और वहीं दूसरी तरफ देखिए प्लांट एंड मशीनरीज टू बी इंक्रीज टू 1,98,000, कंपेयर करके डाल दीजिए आप, कितना हो गया 1,98,000। जब 2 लिखा रहता तो कंपेयर करते हैं, तो देखिए कितना था 1,80,000 और हो कितना गया है 1,98,000। बताइए कितने से आपको खुशी हुई, सर हमको खुशी हो गई 18,000 से। तो करिए, प्लांट एंड मशीनरी है ना, क्या था प्लांट एंड मशीनरी को एसेट्स बढ़ता तो हम लोग डेबिट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को मैंने कर दिया डेबिट, कितने से 18,000 से, और लिख देंगे क्या खुशी हो रही है, तो लिख देंगे 2 रीवैल्यूएशन, कितने से 18,000 से, बस। हाँ, अब क्या करना है आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 4,000। बच्चों स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया गया। आप बताइए स्टॉक जब ओवर वैल्यू कर लिया गया होगा क्रेडिट में तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा करके दिखाया गया होगा। हाँ सर, प्रॉफिट तो ज़्यादा करके दिखाया गया होगा, तो गलत है ना, तो प्रॉफिट को कम करेंगे। तो जब प्रॉफिट को कम करेंगे तो फिर एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे डेबिट, और लिख देंगे क्या 2 स्टॉक, क्योंकि मैंने 4,000 से ज़्यादा दिखा दिया था, तो जब ज़्यादा दिखाते तो अब हमको प्रॉफिट को अपने कम करना पड़ेगा। चलिए ये भी आपकी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5%। तो बच्चों डेटर हमारे कितने के हैं, डेटर है मैंने 50,000 के, और 50,000 का आप 5% प्रोविजन क्रिएट कर लीजिए। तो बताइए जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो एंट्री होती है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर फिर एंट्री पास कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप चाहें तो कॉम्बो एंट्री पास कर सकते हैं बच्चों। कितने हम निकालेंगे, तो 50,000 का 5% होगा, 5% इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,500, और क्या लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 2,500। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, और तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं। अब एक काम करिए फटाक से, जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको हम लोग बांट देते हैं। तो देखते हैं बच्चों प्रॉफिट या लॉस कितना आता है। तो रिवैल्यूएशन का मैंने जब टोटल किया डेबिट वाला, तो डेबिट में देखिए कितना आया है 3,000 आया है, और क्रेडिट में कितना आया है, तो क्रेडिट में 18,000, अच्छा डेबिट में 3,000 ये है, 4,000 ये और 2,500 ये है। तो इन सबों का टोटल करेंगे, तो टोटल जब कर रहे हैं डेबिट वाला तो देखिए कितना आ रहा है, ये 3,000 और ये है आपका 4,000, 7,000 और 10,500। ये कितना आ रहा है आपका,
ये आ रहा है 9,500, ये बच्चों आ रहा है 9,500, और ये कितना पड़ा हुआ है, ये आपका पड़ा हुआ है कितना 18,000, यानी आपका रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट वाला बैलेंस है वो कितना है सर, वो है आपका 18,000। देखिए यहाँ पर कितना 18,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी ये क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे, डेबिट करेंगे, कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर कितने से, तो यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों, 18,000 था, 18,000 में माइनस कर दिए कितना 9,500, ठीक है ना, ये तो डेबिट मैंने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट ही बचा ना, तो प्रॉफिट कितना बचा, तो बचा वो आपका 8,500, और इसको मैंने बांट दिया किसमें, टू अतुल्स करेंट अकाउंट, और टू अतुल करेंट अकाउंट के बाद फिर हम लोग कहाँ पर आएंगे, टू अमित करेंट अकाउंट, अमित करेंट अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 3:2 में बांटेंगे तो हो जाएगा 5,100 इधर ही हो जाएगा और 3,400 इधर भी हो जाएगा। बस बच्चों ये था आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जर्नल एंट्री मांगा तो मैंने सबकी जर्नल एंट्री इसको दे दी। ओके।